सो अगर हम देखें, आपने बोला कि ऋण रोग शत्रु, राइट? सिक्स्थ हाउस इज नोन फॉर ऋण रोग शत्रु हाउस। सो अगर आप ऋण की बात करो, या तो आप देखो, किसी ना किसी तरह का क्रेडिट और डेबिट लेकर के हम इस दुनिया में आए हुए हैं, राइट? बिल्कुल। या तो कोई हमारे लिए किसी से क्रेडिट है तो किसी से डेबिट है, तो कोई हमारे लिए सेवा कर रहा है या हम किसी से सेवा करवा रहे हैं, मेड्स। तो अगर सेवा का ये घर है, तो आप हुँ, देखो ये जॉब का भी घर है, राइट? ये बिल्कुल। सेवा का घर है। क्रेडिट, अगर हम ऋण की बात करें तो एक सेवा का, सेवा मतलब क्या? अगर आप किसी तरीके की सात्विक तरीके से सेवा करते हो, आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करते हो, किसी तरह की सेवा का भाव मन में आता है, तो ये भी सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, आपका मून शनि ऐसे कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आता है, और सेवा का बिल्कुल। भाव भी इसी घर से आता है। साथ में अगर आप देखो तो जॉब, हर तरीके की प्रेस्टिजियस जॉब भी इसी घर से आती है, क्योंकि वो भी एक सेवा है। या तो हम हमारी मेट्स भी आती हैं, वो हमारे लिए सेवा करें, उनके लिए भी ये स्थान है। और हुँ, जिसकी वजह से हमारे कितने काम काम हो जाते हैं, और जिस वजह से हम बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में भाग ले पाते हैं। और अगर देखें तो हम भी किसी की सेवा कर रहे हैं, मैं किसी कंपनी में जैसे काम कर रही हूँ, तो कोई ना कोई हमारा बॉस है या जिस ओम कंपनी ओन करता है, तो उसका भी हम कुछ तो ऋण लेके आए हैं और सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह की जॉब का भी है, तरह-तरह की गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, या तो हर तरीके की जॉब का ये घर है बेसिकली। हुँ, अब जैसे आप कह रहे थे कि क्रेडिट और डेबिट, जैसे फाइनेंशियल किसी तरह का कर्जा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो आप देखो तो ये घर जो है बैंकर्स के लिए भी है, और कि कोई कई लोग जो हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं, उससे अर्न करते हैं, तो उस तरह का काम भी यहाँ से देखा जाता है। तो आप देखो सेकंड हुँ, और सिक्स्थ हाउस का कहीं ना कहीं रिलेशन मिलेगा, कि आपने कर्जा दिया और उससे आपको पैसा मिला और सेविंग हुई आपकी कुछ ना कुछ, राइट? बिल्कुल। तो हम इस तरीके का इसको पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखें अगर इसका, तो हमें ये घर हमें बहुत फ़ायदे भी देता है, ऐसा नहीं है। अब हुँ, आप बोलते हो कि ये रोग का स्थान है, राइट? सो रोग का स्थान है, सारे तरह के, कई सारे तरीके के रोग आते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कहती हूँ रोग का है, तो सिक्के के 2 पहलू हैं, दूसरी साइड अगर हम पलट के देखें, तो दिस इज़ ऑल्सो हाउस फॉर हेल्थ इम्प्रूवमेंट, राइट? हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड बिल्कुल। डाइटिंग ऑल्सो। तो डाइटिंग, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए भी यही घर है। तो आप देखो, क्योंकि हेल्थ के लिए, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट है, हम हेल्थ के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स हुँ, की जॉब के लिए भी यहीं से काफ़ी ये हाउस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिम ट्रेनर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये हाउस है, क्योंकि जिम ट्रेनर अगर आप देखोगे, मंगल बैठे होंगे वहाँ पे उच्च के, या फिर मंगल के ऊपर किसी कोई अच्छी दृष्टि पड़ रही होगी, या फिर पहला हाउस, फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड जाकर के 6th हाउस में बैठा होगा, स्ट्रॉन्ग मंगल है फॉर हुँ, एग्जांपल, तो आप देखोगे उस इंसान का वो हेल्थ हेल्थ फ्रीक ही होगा वो इंसान। वो बिल्कुल। आप हेल्थ का ध्यान रखेगा, उसको रोग-वोग आने का उसके अंदर कम डर रहेगा, और वो अपनी लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करने चलने वाला होगा व्यक्ति। तो अगर आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप देखो, तो आयुर्वेदा में भी अगर हमारे इधर के 3 दोष होते हैं, पित्त दोष होता है, एक कफ, राइट? और तीसरा वात। सो ये भी हम यहीं से देखते हैं, जैसे कफ है, तो मून आपका अगर कहीं बिगड़ा हुआ हो, तो वो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पित्त है, तो मतलब सूर्य मंगल बैठे होंगे, तो पित्त होने का डर रहता है, कैसे अफ़्लिक्शन है ये देखते हैं। फिर हुँ, वात है, तो मतलब आपका वायु का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इन तीनों तीनों दोषों को अगर बैलेंस करके हम देखें, तो उस वो इम्प्रूवमेंट का हाउस है ये, ठीक है? हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करने का हाउस है ये, हेल्थ इम्प्रूवमेंट का हाउस भी है एक तरीके से। तो एक और एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ मैं, कि एक इंसान है, वो उसका लग्न लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, दूसरा इंसान उसका भी लग्न लॉर्ड जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है। हुँ, अब पहला इंसान आप देखोगे हमेशा कुछ ना कहेगा कि मैं तो आज ये बीमार था, मेरे को ये तबीयत खराब रहती है, या कोई सारे लोग मेरे दुश्मन हो रखे हैं, या वो ये कहेगा कि मेरी तो किसी से पटती नहीं है, किसी ना किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जी। राइट? या किसी ने मेरा पैसा ले लिया है, कुछ भी इस तरीके के इश्यूज़ दिखेंगे आपको। हुँ, और दूसरा इंसान जो है वो आपको दिखेगा, कहेगा कि वो सुबह उठ मैं उठा था, आज 5 बजे उठा था, और सुबह उठ कर के वॉक पे गया, मैं रनिंग पे गया, फिर उसके बाद मैं जिम गया, और मैंने जो है बिल्कुल प्रॉपर लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ़ फ़ॉलो करी। जी। तो वो दिखेगा, खुश दिखेगा। तो वो एक तरीके की रेमेडी है, आप हम यहाँ देखें। तो हुँ, अगर आप ये देखो, ये जो है, जो हाउसेस का ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि, कुछ कहते हैं कि कर्मा हमें देखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें फ्री विल देखना चाहिए। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिबेट अबाउट कर्मा एंड द फ्री विल, कि हमारा कितना हुँ, कर्मा है, कितना फ्री विल है। तो जो हमें हमें यहाँ पे बैलेंस करके देखना है। तो ज्योतिष को एज़ अ टूल यूज़ करें अगर हम, कि हमारा कितना कर्मा है और कितना फ्री हुँ, विल, अगर हम चेक करें अगर अपने चार्ट में ज्योतिष को एज़ अ टूल यूज़ करके, तो हम हुँ, वी कैन मेक अ बैलेंस।
हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अब मान लो आपका लग्न लॉर्ड ही 6th हाउस में बैठा हुआ है और आप 6th हाउस में जाना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे काम चलेगा? आप बिल्कुल। खुद ही बैठ गए हो आप 6th हाउस में, तो इसका मतलब आपको जो कॉस्मिक एनर्जीज़ आपकी 6th हाउस में, या आप खुद बैठे हो, हम भगवान ने हमें 6th हाउस में ही भेजा है, इसका मतलब, राइट? तो जी, हम अगर इस कॉस्मिक एनर्जी के अगेंस्ट जाकर के कुछ और सोचे, तो हमेशा ही हमें अपोज़ होगा, हमें प्रॉब्लम्स आएँगी। बट हम उसी में बैठ करके उससे रिलेटेड कोई काम करें, राइट? जैसे मैंने बताया कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोफ़ेशन है, या हम उससे रिलेटेड कोई काम है, या हम खुद किसी तरह की सेवा में जाएँ, राइट? अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करें, तो हमें ये हाउस है बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है।